हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सेवन्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल को। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सो देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड 0.2 इंटू में 6। यहाँ पर आपको पहले तो ना ये नहीं सोचना कोई भी पॉइंट की डिजिट दी हुई है हमें, डेसिमल डिजिट है, नहीं। सिंपली आप मल्टीप्लाई करो 2 की और 6 की। 6 2 जा 12। अब ये देखो जो डेसिमल है उसके बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है। तो यहाँ भी ठीक है, पीछे से एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। पीछे से काउंट करते हैं ना, 1 है तो पॉइंट लगा दो, फिर 1 छोड़ के यहाँ भी पॉइंट लगा दो। तो 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। जितनी डिजिट पीछे से छोड़ के वहां पर पॉइंट लगा हुआ यहां भी लगा दो। ओके, नेक्स्ट देखो 8 इंटू में 4.6 मीन्स आप मान के चलो ये 46 है। मल्टीप्लाई करो 8 की 46 की। 8 6 जा हो जाएगा हमारे पास 48, 4 कैरी, 8 4 जा हो जाएगा 32 और 4 36। तो अब पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट के बाद तो 1 डिजिट है तो 1 छोड़ दो। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, छोड़ दो एक पीछे से एक और पॉइंट लगा दो 36.8। ओके, नेक्स्ट देखो 2.71 मल्टीप्लाई करनी है 5 के साथ। तो सिंपली हम 271 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 2 जा 10 और 3 13। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 छोड़ दो पीछे से और पॉइंट लगा दो 13.55। ठीक है, पॉइंट के बाद हमेशा 1 डिजिट को हम काउंट करते हैं, जैसे 5 नो की ना कि 55। ओके, अब देखो आगे 20.1 इंटू में 4 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 20.1 के साथ। मीन्स पहले आप मल्टीप्लाई कर दो सिंपली 201 के साथ। 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8, 804 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है तो यहां भी एक छोड़ दो फिर पॉइंट लगा दो 80.4 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो 0.05 इंटू में 7। तो हम सिंपली 5 की और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा 35 आ जाएगा। कितने पॉइंट छोड़ू, अब देखो जहां पर हमारा डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट है, यहां भी 2 छोड़ दो। दैट मीन अगर आपने यहाँ डेसिमल लगाया तो आगे 0 लगा दो। क्लियर है, तो 0.35 इसका आंसर आ जाएगा। भाई यहां पर जितनी पॉइंट के बाद डिजिट है ना उतनी ही आपको आंसर के अंदर भी छोड़नी है। नेक्स्ट है 211.02 इंटू में 4। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 211.02 के साथ। मीन्स यहाँ पर 20,102 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा के सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आ गया हमारे पास। अब कितने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो पीछे से 2 छोड़ दो 1 2 और पॉइंट लगा दो। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना हमें। ओके, नेक्स्ट देखो 7th 2 इंटू में 0.86। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 के साथ। सिंपली 86 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, 6 और 8 है ना, तो यहां भी 2 छोड़ दो 1.72 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी है इन क्वेश्चंस की।
ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। पॉइंट में अगर आप कंफ्यूज हो तो पॉइंट को इग्नोर करो एक टाइम के लिए, बाद में जो आंसर आता है जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। स्टूडेंट कोई भी डाउट रहे किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सो प्लीज पहले तो आप कोशिश किया करो कि वीडियो को पॉज करके कैसे भी आप समझ लो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता दो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके लिए सॉल्यूशन दूंगी उसका। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।